अंबिका दास व्यास, अंबिका दंत व्यास। इसकी रचना है हो होरी। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब तक रहा है? 1900 से 1918 तक रहा है। और इसे क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर नरेंद्र ने कहा है। इसके श्रीधर पाठक हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, तो वो रचनाएं देखे लेते हैं। 4 रचनाएं की थी। और खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? खड़ी बोली की पहली रचना है गुणवंत हेमंत है। और दूसरी रचना है कश्मीर उष्मा है, वनाष्टक है और भ्रमर गीत है। तो ये 4 रचनाएं हैं। 4 रचनाएं सही से याद करेंगे हम। कौन कौन सी? गुणवंत हेमंत है, कश्मीर सुषमा है और वनाष्टक है और भ्रमर गीत है। तो ये हमारे श्रीधर पाठक की रचना हो गई। और देखो ये द्विवेदी युग की रचना है, पढ़ा रहे हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचना है? गंगा लहरी है और काव्य मंजूषा है। कौन सी है? गंगा लहरी, काव्य मंजूषा। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 2 ठो। कौन कौन सी? गंगा लहरी और काव्य मंजूषा। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की क्या है? इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। कोष्टक में क्या लिखा है? इसे गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। किसने कहा है इसे? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। इसे आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इसने क्या है? इसे प्रिय प्रवास ने लिखी है। इसका पूर्व नाम क्या है? ब्रजांगनी विलाप। क्या है? ब्रजांगना विलास है। क्या है? ब्रजांगना विलास का है। इसका क्या पूर्व नाम है? अब इसे अब क्या कर दिया गया है? प्रिय प्रवास किसने लिखा है? ये अयोध्या सिंह अवधी ने लिखा है। इसे क्या मिला है? इसे इस भाषा में इसे मंगला पारितोष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो आप पेपर में पूछ लेता है प्रिय प्रवास को मंगला पारितोष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमें किसे सम्मानित किया गया है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को सम्मानित किया गया। अगली और रचनाएं देखे लेते हैं इनकी द्विवेदी युग की। वैदेही वनवास है, चाँखे चौबदे है, चूबदे चौदे दे, प्रेम प्रपंच, पारिजात और रस कलश, कल्प लता, ये रचनाएं हैं। एक बार और देखे लेते हैं सही से। क्या है कि इसे आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। इसकी रचना है जो प्रिय प्रवास है। इसे पुरस्कार भी मिला है इस रचना के लिए। कौन सा पुरस्कार मिला है? मंगला पारितोष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये इसका पूर्व नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। ये खड़ी बोली का प्रथम का महाकाव्य है। क्या है? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है। और इनकी अन्य रचनाएं देखे लेते हैं। वैदेही वनवास हो गया, और चौके चौबदे हो गया, प्रेम प्रपंच हो गया, और पारिजात हो गया, और रस कलश हो गया, कल्पलता हो गया। तो ये हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं होंगी। आगे देखते हैं। आगे क्या है? मैथिली शरण गुप्त। इसे क्या जाता है? आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता आधुनिक युग का सूरदास। किसने कहा था? अब किसने कहा था आधुनिक युग का सूरदास? चंद्रगुप्त ने कहा था। चंद्रगुप्त, कौन सा चंद्रगुप्त? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। इसे आधुनिक युग का सूर तुलसीदास कहा है। इसने कुछ रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं देख लेते हैं। जयद्रथ लिखा है। कब लिखा? 1910 में लिखा है। किसान लिखा है, गुरुकुल लिखा है, झंकार लिखा है, द्वापर लिखा है, साकेत लिखा, भारत भारती लिखा है, पंच वटी लिखा है, मेघनाथ लिखा है। अब भारत भारती देखते हैं। भारत भारती में से क्या है? भारत भारती 1900 कब लिखा? 1912 में लिखा है। इसी रचना के लिए इसे M.K. गांधी ने इसे राष्ट्र कवि कहा है। कि M.K. गांधी ने M.K. गांधी ने इसे क्या कहा है? इसे भारत भारतीय कहा है। इसकी कितनी रचनाएं हैं? इसकी रचनाएं हैं ये हैं। जितनी रचनाएं हैं इनको सब दोबारा याद करते हैं। जयद्रथ, किसान हो गया, गुरुकुल हो गया, झंकार हो गया, द्वापर हो गया, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, पंचवटी हो गया, मेघनाथ वध हो गया। आगे देखते हैं। ये है द्विवेदी मंडल के
से बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? पद पुष्पावली, विनय पचासा, भौमासुर। भौमासुर ये 3 रचनाएं की हैं। कौन कौन सी? पद्म पुष्पावली और विनय पचासा और भौमासुर। कौन कौन सी? पद्म पुष्पावली, विनय पचासा, भौमासुर इसने लिखी है, कामता प्रसाद गुरु ने लिखी है। हिंदी भाषा के पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है इसे। आगे देखते हैं मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे इसने कौन सी रचना की है? कानन कुसुम, कानन कुसुम की है मुकुटधर पांडे ने। कौन सी रचना की है? कानन कुसुम की है। आगे देखते हैं छायावादी युग कब से कब तक चला है? 1918 से 1936 तक चला है। कब से कब तक चला है? 1918 से 1936 तक चला है। आगे देखते हैं छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। आगे देखते हैं इसकी रचनाएं देखे लेते हैं, कौन कौन से कवि हैं ये भी देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत है जिसे विष्णु कहता है, जयशंकर प्रसाद, ब्रह्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे मानते हैं। ये 4 कवि को ये छायावाद के बेहतरीन थे। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा ये छायावादी के लघुत्तरी थे। ये बड़े कवि थे, ये छोटे कवि थे। छायावाद के ये तुष्ट पर थे। ये आया जाता है कभी कभी पेपर में, पूछ लेते हैं इनके बारे में। तो कौन कौन से थे ये सब हम 6 का 6 याद कर लेंगे। सुमेंद्र नंदन पाल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराज, महादेव वर्मा, राजकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा ये सब थे। आगे देखते हैं अब जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे? मोहिनी लाल थे। मोहिनी लाल थे। उपनाम क्या था? कलाधर था। पहली कविता कब लिखी थी? 1906 में लिखी थी। क्या लिखी थी? सावन पंचक लिखी थी। सावन पंचक लिखी थी। पहली छायावादी कविता कौन थी? 1918 में लिखी थी। प्रथम प्रभात था। रचनाएं कौन कौन? उर्वशी था, 1909 में लिखी थी। चंपू काव्य कहा जाता था इसे, गद्य पद्य दोनों में लिखा है इसे। जो गद्य पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है, और ये उर्वशी उसी में लिखी गई थी। इसकी रचना झरना 1918 में लिखी थी। इसे क्या था? ये पहली प्रयोगशाला क्या थी? पहली प्रयोगशाला रचना थी। छायावादी की पहली रचना थी, प्रयोगशाला रचना थी। आगे देखते हैं आंसू 1925 में लिखी है। हिंदी भाषा का मेघदूत कहा जाता था आंसू को। कामायनी 1935 में लिखी है। इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। आगे देखते हैं जैसे छायावादी का उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावादी उपनिषद कहते हैं। अगली रचना है लहर। तो हमारे पूरी रचनाएं पढ़ ली से छायावादी युग की कौन कौन सी? उर्वशी, झरना, आंसू, कामायनी और लहर। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका 1923 में लिखी गई थी। और इसमें क्या है? तोड़ती पत्थर और राम की शक्ति पूजा है। तोड़ती पत्थर राम की शक्ति की पूजा है। और परिमल इसमें क्या है? सांदेश सुंदरी है, जूही की कला है, भिक्षुक बादल राग है। इन्होंने प्रथम कविता जूही की कली को माना है प्रथम कविता। कुसुम कुत्ता 1942 में लिखी गई थी। ये रचनाएं हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराल एक बार और देखे लेते हैं। अनामिका 1923 में लिखी। तोड़ती पत्थर राम की शक्ति पूजा हो गई। और परिमल सांदर सुंदरी, जूही की कली, भिक्षुक बादल राग। प्रथम कविता किसे मानते हैं? जूही की कली को मानते हैं। कुकुरमुत्ता ये 1942 में आई थी। आगे देखते हैं आगे यह है नए पत्ते बेला 1946 में लिखी गई थी। गीतिका 1936 में लिखी गई। अर्चना 1950 में लिखी गई। सांदा काल की
सौंदर्य काल की कवि की यह अंतिम काव्य संग्रह है। क्या है? अंतिम काव्य संग्रह है। आगे देखते हैं ये किसकी रचना है। ये हैं सुमित्रानंदन पंत की हैं। क्या किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। तो याद रखना है इसे। आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत, सॉरी ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, गलत बोल दिया है। आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं क्या क्या हैं? उच्छ्वास, उच्छ्वास हो गया, पल्लव हो गया, वीणा हो गया। ये 3 रचनाएं ऐसे याद कर लें, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा। आगे 3 ऐसे याद कर लेंगे। लोकायन, युगांत और युगवाणी, ये 3 याद हो गई। लोकायन, लोकायन, युगांत, युगवाणी। आगे चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। ये चिदम्बरम 1960 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसे? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। लोकायन, लोकायन जो है, लोकायन जो रचना है, सॉरी लोकायन जो रचना है, लोकायन रचना है, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? महात्मा गांधी के जीवन पर वर्णन किया गया है। और उच्छ्वास जो है ये प्रथम छायावादी रचना माना जाता है। इसे प्रथम छायावादी रचना माना जाता है उच्छ्वास को। आगे देखते हैं ये बूढ़ा चांद भी इसी की रचना है। तो एक बार और देख लेते हैं दोबारा। उच्छ्वास हो गया जो प्रथम का छायावादी रचना है ये। और पल्लव हो गई, वीणा हो गई, ये रचनाएं हो गई। लोकायन, लोकायन में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है ये। युगांतर हो गया, युगवाणी हो गया, चिदम्बरा हो गया, 1960 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना के लिए। कला और बूढ़ा चांद हो गया। ये हो गई हमारी सुमित्रानंदन पंत की पूरी रचना छायावादी की। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हो गई, महादेवी वर्मा निहार 1930 में लिखा था। यामा 1940 में लिखा था। निर्जा, निर्जा रसिम, दीपशिखा, सांध्य गीत, सांध्य गीत, ये हमारी महादेवी वर्मा की हो गई रचना है। और इससे जो यामा में है 1982 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी हैं, विशाल मंदिर की वीणा पाणी हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनकी उप नाम क्या है? एक भारतीय आत्मा, इसका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। इसकी रचना हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी, हिम किरीटिनी और समर्पण और कैदी और कोकिल, समर्पण, कैदी और कोकिल, इन रचना जो हिम किरीटिनी है 1943 में लिखी गई थी। और जो हिमतरंगिणी है 1949 में लिखी गई थी। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कितनी? तो 4 रचनाएं। कौन कौन सी? हिमकिरणिनी, हिमतरंगिणी, समर्पण और कैदी और कोकिल। आगे देखते हैं काला कृष्ण, काला सॉरी इसे क्या कहेंगे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, इसकी रचना है कुमकुम रसिम रेखा, कुमकुम रसिम रेखा। ये बाल कृष्ण शर्मा जो कुमकुम हो गया, रसिम रेखा हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत, त्रिधारा, स्वदेश के प्रति, और मुकुल, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, ये रचनाएं लिखी थी। ये सब हम देशभक्ति के लिए लिखी हैं। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति। आगे देखते हैं छायावाद उत्तरकाल, कब से कब तक? 1936 से 1942 तक, 1936 से 1942 तक। इसमें देखते हैं 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है। किसमें? 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है। ये स्थापना कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। आगे देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल, बालेंदु, इसकी केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु, इसे क्या है? इसे जो लिखाएं तोड़ते हैं
फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचनाएं हैं इसकी मेन। आगे देखते हैं, बोल बोल अबोल, अपूर्ण, नींद के बादल, युग की गंगा, ये रचनाएं हैं इसी की। ये तो ध्यान से जो देखेंगे पढ़ेंगे। बोल बोल अबोल, अपूर्णा, नींद की बादल, नींद के बादल, युग की गंगा, जो शिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचनाएं हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं, नागार्जुन। नागार्जुन की रचना क्या है? उपनाम इसका भारत का राजनीतिक कवि कहते हैं, यात्री के बारे में यात्री कहते हैं, कवि या यात्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्यासी पथराई आंखें, क्या कहते हैं? प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुल, और तुमने कहा था बादलों के को घेरते देखा है। ये किसके हैं? नागार्जुन के हैं। किसके हैं? नागार्जुन के हैं। इसमें क्या क्या है? बादलों को तो घिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था, बादलों को घिरते देखा, तुमने कहा था, भस्मा कुर और प्यासी पथराई आंखें, ये हो गया। आगे देखते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, इसकी रचनाएं क्या क्या हैं? मिट्टी की बारात, हिल्लोर, मिट्टी की बारात हिल्लोल, मिट्टी की बारात हिल्लोर, ये रचनाएं हैं इनकी। आगे देखते हैं, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इसकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? उस जनपद पर का कवि, उस जनपद का कवि, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि, उस जनपद का कवि, ताप के ताए हुए दिन। आगे देखते हैं, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है, कौन कौन सी हैं धर्मवीर भारती की रचना? ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, देशांतर। कौन कौन सी रचनाएं हैं? ठंडा लोहा, अंधा युग, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, देशांतर, ये हमारी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। आगे देखते हैं, मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी है? मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी, खाक भूल, खाक भूल, ये रचनाएं हैं, याद रखेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचनाएं हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, एक खूनी नाव, जंगल के का दर्द। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग हैं, और रचना है, एक खूनी नाव है, एक खूनी नाव है, और जंगल का दर्द। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा सब। आगे रामधारी सिंह दिनकर, उपनाम क्या है? डिप्टी राष्ट्र कवि। डिप्टी राष्ट्र कवि, उन धैर्य का कवि, उन धैर्य का कवि, समय सूर्य, उन धैर्य का कवि, समय सूर्य। आगे देखते हैं, उर्वशी 1935। उर्वशी 1935, रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है उर्वशी, और जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है उर्वशी 1935 में। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था, जब मिला था 1972 में मिला था। आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रसवंती, क्या है? रसवंती, हुंकार, हुंकार है, हुंकार, हुंकार। और देखते हैं, रेणुका, रेणुका, क्या है? रेणुका। और क्या देखते हैं? रसिम, रसिम रथी, और इतिहास के आंसू, क्या है? इतिहास के आंसू हैं। तो इतनी सारी रचनाएं यहाँ से यहाँ तक ही। अब इनको देखते हैं। इसके उर्वशी मैंने 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर आता आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें हैं। फिर क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा हो गई, कुरुक्षेत्र हो गया, रसवंती हो गया, और हुंकार हो गया, रेणुका हो गया, और रसिम रथी हो गया। इतिहास की आंसू, इतिहास के आंसू, ये किसकी रचना है? रामधारी, किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
आगे देखते हैं, आगे क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे से शॉर्टकट में अज्ञे बोल देते हैं। इसके चार तार सप्तक जारी किए गए थे। कब कब? पहला तार सप्तक क्या है, 1943 में हुआ था, और दूसरा तार सप्तक 1951 में हुआ था। तीसरा तार सप्तक 1959 में हुआ था। चौथा तार सप्तक 1979 में हुआ था, 79 में। चौथे चार सप्तक का श्रेय किसको जाता है? नागवर सिंह को जाता है, नागवर सिंह को जाता है। और ऐसा कोई घर आपने देखा, इनकी रचनाएं, ऐसा कोई घर आपने देखा है? इत्यलम, ये अज्ञे की रचना है। हरी घास पर क्षण भर, ये कितनी नाव में कितनी बार, आँख के पार द्वार, चिंता सुनहले सवाल, पूर्वा असाध्य वीणा, भग्नदूत, ये रचनाएं हो गई इनकी। तो एक बार और देखते हैं। ऐसा कोई घर आपने देखा है? त्यलम ही हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, चिंता सुनहले सवाल, पूर्वा असाध्य वीणा, भग्नदूत। ये हमारी रचनाएं हो गई किसकी? अज्ञे की। आगे देखते हैं। हार्थ व्यंकार, इसने क्या लिखा है? इसने चतुर्भुज चतुरेश, चतुर्भुज तर्चेज, और इसने क्या लिखा? हंसी का फव्वारा लिखा है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा, चना चबेना, और शमशेर सिंह बहादुर है लिखा है। शमशेर सिंह बहादुर है। इतने अपने पास कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, अग्निपथ, हलाहल, खादी के फूल, ये हमारी रचना है। एकांत दोबारा देखे लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, अग्निपथ, हलाहल, खादी के फूल, ये रचनाएं हो गई। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हिंदी गद्य का विकास। हिंदी पद्य हो गई, अब हिंदी गद्य में आ जाते हैं। आगे देखते हैं हिंदी गद्य। हिंदी गद्य की पहली रचना गण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखी गई थी। लेखक थे इसके कौन से थे? ज्योतिषरी ठाकुर थे। कौन थे लेखक? ज्योतिषरी ठाकुर थे। पहली रचना क्या थी? वर्ण रत्नाकर थी। ये मैथिली भाषा में लिखी गई थी। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। लेखक हैं जटमल। गोरा बादल तो जानते होगे, कौन थे गोरा बादल? ये हमारे एक राजा थे, उसके सेनापति थे, रत्नाकर राजा थे कोई। अब देखते हैं गोकुलनाथ किसके पुत्र थे? विट्ठलनाथ के पुत्र थे। ने 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ लिखे। सुरति मित्र ने 1767 में बेताब पचीसी को लिखा। किसको लिखा? बेताब पचीसी को लिखा। किसने लिखा है? सुरति मिश्र ने लिखा है 1767 में। बेताब पचीसी को लिखा है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। खड़ी बोली में अनुवाद, इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। किसने किया है? मजहर अली ने किया है और लल्लू लाल ने किया है। किसका? बेताल पचीसी का।
इसका नाम क्या कर दिया गया है, बेताल पच्चीसी कर दिया गया है। लल्लू लाल की रचना क्या है, माधव विलास, सिंहास, बत्तीसी और प्रेम सागर। क्या रचनाएं हैं, माधव विलास, सिंहास, माधव विलास, सिंहासन, बत्तीसी, प्रेम सागर ये रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, सदा सुखलाल नियाज, इसने सुख सागर लिखी है। मुत मुत खतुबतबारी ये लिखा है। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखी है, और इसका अन्य नाम उदय भान चरित्र था, और हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। अगली रचना शरद मिश्र, ना की तोपाख्यान, ये चंद्रावली, इसे चंद्रावली कहते हैं। पत्रिका देखे लेते हैं, पत्रिका कब कब कौन सी प्रकाशित हुई हैं। पत्रकारिता, हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका कौन सी, उदय मार्तंड, ये 30 मई 1826 में प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस इसी तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। संपादक इसके कौन थे, पंडित जुगल किशोर थे। प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है हमको। तो एक बार और देखो, हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका कौन सी, उदय मार्तंड थी। कब प्रकाशित हुई थी, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी। संपादक पंडित जुगल किशोर थे। प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका कौन सी थी, हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका कौन सी थी, बंगदूत थी। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। हिंदी भाषा की पहली दैनिक पत्रिका जो दिन डेली आती थी, ये सप्ताह में एक बार आती थी, ये डेली आती थी। ये समाचार सुधावर्धन कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। इस पत्रिका का नाम था समाचार, वो सुधावर्धन था, वर्षन था। और क्या है, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका, उत्तर प्रदेश की, अब ये तो पूरे देश की तो हो गई, अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो बनारस अखबार हो गया, कब प्रकाशित हो गई थी, 1845 में प्रकाशित हो गई थी। संपादक क्या, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। इनकी रचना क्या है, इसकी रचना है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना था। क्या था, राजा भोज का सपना था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक, साप्ताहिक हो गया, दैनिक पत्र हिंदुस्तान, प्रतापगढ़ और राजा रामपाल ये थे, ये 1887 में ये थे, याद कर लेना। अब देखते हैं आगे, हिंदी नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित नहुस को प्रथम नाटक माना जाता है। किसे माना जाता है, प्रथम नाटक माना जाता है। दूसरा नाटक शकुंतला, लेखक राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक देखते हैं अब। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक कौन कौन से लिखे हैं, इसने लिखे हैं नाटक भारत दुर्दशा, ये हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनैतिक नाटक है। अंधेर नगरी 1881 में लिखा है। वैदिक हिंसा न भवती, ये इसने ये लिखा है, नाटक है, लिखे ये पूरे नाटक है, पढ़ रहे हैं अब। सती प्रताप, ये कृष्णदास ने पूर्ण किया था, अधूरा रह गया था इनके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। नील देवी भारत जननी, विद्या सुंदर, ये पहला नाटक था। क्या था, पहला नाटक था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो हमारे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूरे नाटक हो गए। एक बार और दोबारा देखते हैं। अब देखते हैं भारत दुर्दशा, ये हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनैतिक नाटक था। और अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा न भवती,
सती प्रताप ये अधूरा रह गया था। इसे किसने पूरा किया था? कृष्णदास ने पूर्ण किया था। आ जाता पेपर में भरतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा अधूरा रह गया था? तो सती प्रताप था। नील देवी, भारत जननी, विद्या सुंदर, ये पहला नाटक है विद्या सुंदर। आगे देखते हैं हरिश्चंद्र की मैगजीन क्या था? मैगजीन कौन कौन सी थी? कवि वचन, कवि सुधा कौन सी थी? कवि सुधा हो गई, और हरिश्चंद्र हो गई, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गई, बाला बोधनी हो गई। तो कवि सुधा कब थी? 1867 से 68 तक। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 से हुई थी। बाला बोधनी 1874। अब देखते हैं हिंदी भाषा का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी के द्वारा लिखा गया था। लेखक कौन है? श्रीनिवास दास थे। ये एक नाटक का नाम है, रणधीर प्रेम मोहिनी। दुखांत नाटक है ये। कौन सा नाटक? दुखांत नाटक। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? कृष्णार्जुन युद्ध। महावीर सिंह के द्वारा नल दमयंती, ये नाटक हैं। और देखते हैं लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? उर्वशी लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए थे? सज्जन जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक था। कल्याणी, करुणालय, अजाशत्रु, और क्या है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, और क्या है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसके द्वारा लिखा गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा लिखा गया था। ध्रुव के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? प्रायश्चित लिखा गया था। राजश्री के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? विशाख लिखा गया था। कामना के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? चंद्रगुप्त। ये हो गए हमारे नाटक। तो एक बार और देखते हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा सज्जन, ये पहला नाटक था जयशंकर प्रसाद को, 1910 में लिखा था। कल्याणी, ये दूसरा नाटक था। और ये करुणालय, अजाशत्रु, ये नाटक हो गए। ये जयशंकर प्रसाद के हो गए। स्कंदगुप्त का नाटक कौन सा? जन्मेजय का नाग यज्ञ। ध्रुव का नाटक कौन सा था? यज्ञ सी। प्रायश्चित कौन सा था? प्रायश्चित। राजश्री का नाटक क्या था? विशाख था। कामना का नाटक कौन सा था? ये चंद्रगुप्त था। प्रेमचंद के कौन से नाटक थे? करबला संग्राम, ये नाटक थे प्रेमचंद्र के। आगे देखते हैं, आगे क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी, कौन सा नाटक है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन सा नाटक है? राम वृक्ष बेनीपुरी के नाटक कौन सा है? आम्रपाली। कौन सा है? आम्रपाली। अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाटक रुक्मणी परिणय। विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन से हैं? डॉक्टर हो गए। युग क्रांति, गोविंद बल्लभ पंत, ययाति। और कौन सा था? भीष्म सायनी, हानुस हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म सायनी को कबीरा खड़ा बाजार में। मोहन राकेश के द्वारा नाटक कौन से है? देखते हैं आषाढ़ का एक दिन हो गया। अधूरे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, पैर तले की जमीन, शायद, ये नाटक हो गए हमारे मोहन राकेश के। आगे देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये कौन सा नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी। आगे क्या है? अब गरीबी हटाओ, ये दो नाटक हो गए। उपेंद्र नाथ के, जिसे आसक्त कहते हैं, अंजो दीदी, ये हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नाटक हो गया। बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई। अब देखते हैं एकांकी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? एकांकी। देखते हैं हिंदी साहित्य का पहला एकांकी एक घूंट, ये कब लिखा गया था? 1930 में लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट। भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, ये है एकांकी। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई। धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी। और देखते हैं
डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रश्मिताई और कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें, ये डॉक्टर राम कुमार शर्मा के द्वारा है। कौन सा है? रेशमिताई, कौमुदिनी महोत्सव और पृथ्वीराज की आंखें। आगे देखते हैं। हिंदी उपन्यास क्या है? हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं? पहले हिंदी उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, 1982 में था, 1882 में था। लेखक कौन से हैं? लाला श्री निवास दास। कौन है? लाला श्री निवास दास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की द्वारा उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ, मुहावरे की पढ़ाई पुस्तक। अंध लिखा फूल, यह है नाटक। देवकी नंदन खत्री के द्वारा नाटक कौन कौन से हैं? चंद्रकांता, अनूठी बेगम, भूतनाथ, ये हैं देवकी नंदन के द्वारा। इसे ये अधूरा रह गया था, उसे पूरा किसने किया था? दुर्गादास खत्री ने पूरा किया था। दुर्गादास खत्री ने पूरा किया था। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए थे? सवानांज, एक सुजान, हिंदी का पहला चरित्र प्रधान, और क्या? नूतन ब्रह्मचारी, ये है उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हिंदी का पहला चरित्र प्रधान। और देखते हैं राधा कृष्ण दास के द्वारा सिंहासन हिंदू, पहला उपन्यास जिसने मुस्लिम समाज का अंकन किया। कौन सा है? सिंहासन हिंदू। कुंवर हेमंत सिंह के द्वारा कौन सा लिखा गया था? चंद्रकांता, पहला उपन्यास स्त्रियों के बलात् शोधन का आंकलन किया। ये चंद्रकांत कला में स्त्री कैसे बलात्कार शोषण किया जाता था इसके बारे में बताया गया है। प्रेमचंद 1886 से 1936 तक। जन्म लहेमी वाराणसी में हुआ था। मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र नाम उर्दू के प्रसिद्ध कवि दया नारायण निगम ने दिया था। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता था। इस क्या है? ये किसने कहा था? इनको उपन्यास सम्राट किसने कहा था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। इन्होंने शुरुआती रचनाएं नवाब राय क्या था? रचना थी नवाब राय नाम से की। किस नाम से की? नवाब राय नाम से की है। आगे देखते हैं। हिंदी में मूल रूप से पहला उपन्यास कायाकल्प था। मूल रूप से पहला उपन्यास ससरारे मुआवजिद उर्दू में लिखा गया था। 1903 से 5 तक उपन्यास कुछ देखो। सेवा सदन बरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र ये हो गई। दोबारा देखते हैं। सेवा सदन कौन से हो गए? सेवा सदन, बरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, प्रेमा का नाम बदल कर दिया गया था। मंगलासूत्र ये अधूरा रह गया था। मंगलासूत्र। आगे देखते हैं। जयशंकर जी के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती अधूरा रह गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के क्या थे? बिल्लेसुर कबरिया, कुल्ली भार, निरुपमा अप्सरा। आगे क्या है?
जैनेन्द्र, त्यागपत्र, परख, सुनीता, मुक्तिबोध, सुखदा, कल्याणी, ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई थी। कौन कौन सी? त्यागपत्र, परखा, सुनीता, मुक्तिबोध, सुखद, कल्याणी। सुखद और कल्याणी अलग अलग उपन्यास हैं। आगे क्या? सजनानंद हीरानंद आवासालय। क्या है उपन्यास? शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप, जो हो गई शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप। विष्णु प्रभाकर के द्वारा अर्धनारीश्वर का संकल्प, अर्धनारीश्वर संकल्प। आगे देखते हैं। भगवती चरण वर्मा के द्वारा क्या लिखा गया था?